बिल्कुल शुभ, देखिए तो महागठबंधन में जो दरार है वो बढ़ती जा रही है और कांग्रेस आरजेडी के रवैये से नाराज दिखाई दे रहा है। और खास करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अगर बात करें तो कुटुंबा से उन्हें चुनाव लड़ना है, लेकिन ठीक उनके खिलाफ में आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी देने की बात कही जा रही है, जिससे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अब नाराज बताए जा रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनका सामने आता है और वो लिखते हैं कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। आगे लिखते हैं जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिहार बीजेपी का शीर्ष कांग्रेस का नेतृत्व हो और राजेश राम हो और उनकी जगह पर किसी और को टिकट दिया जाना घटक दल के साथ ही ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है। और इसी को लेकर के अपना आक्रोश, अपनी नाराजगी जो है वो राजेश राम ने जाहिर की है कि आखिर ये कौन सा फॉर्मूला जो है वो आरजेडी की तरफ से अपनाया जा रहा है। और देखिए ऐसी एक दो सीटें नहीं है, ये सीटों की संख्या ऐसी लगातार बढ़ती जा रही है। 11 से ज्यादा सीटें अब तक ऐसी हो चली है जहां इन घटक दलों के दो दो उम्मीदवार जो है फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति कार्यकर्ताओं में भी और कहीं ना कहीं वोटर्स में भी होगा, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना होगा। शुभी, वाकई राहुल, इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे और एक बार राजेश राम का पोस्ट क्या था और कैसे उन्होंने चर्चा की है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। तो ये राजेश राम का पोस्ट है। तो कुटुंबा सीट पर यह तकरार मची हुई है। आरजेडी के इस रवैये से नाराजगी के बीच पहले चरण के नामांकन की मियाद खत्म होने के बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर गतिरोध जारी है और इसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे और चुनावी फैसलों का अंतिम अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव का है। राजेश राम ने भरोसा किया है कि आज या कल तक निर्णय हो जाएगा और इसी के तहत आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। सीट शेयरिंग का जहाँ तक मामला है, अभी उस पर बहुत ही प्रक्रियाधीन है। कई सीटों पर क्रॉस डिमांड्स है और क्रॉस डिमांड्स में 6 पार्टी है, 6 का अपना अपना ग्रीवांसेस होता है। सारे निर्णयों का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो फैसला लेंगे, गेंद उनके पाले में है और गेंद जिधर देंगे हम लोग उसको मानने के तैयार हैं। और देखिए, शायद यही वजह है कि महागठबंधन में तकरार बढ़ती ही जा रही है। अब तक सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। आरजेडी कांग्रेस की सीटों का खुलासा नहीं हुआ है। सीटों का औपचारिक ऐलान आखिर कब होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले चरण का नामांकन भी खत्म हो चुका है। अंतिम दौर में दूसरे चरण का नामांकन है। सीटों की संख्या का खुलासा नहीं हो सका है। बिना फॉर्मूले के मैदान में प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस की सीट अब तक स्पष्ट नहीं है। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर ये कंफ्यूजन, ये घमासान कब थमेगा, कब रुकेगा, कब सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। और अब तो दिन भी ज्यादा शेष नहीं रह गए।